तो स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी का आपके YouTube चैनल पर BS कॉमर्स एजुकेशन लर्न समथिंग विथ मी। मैं हूं आपका दोस्त असिस्टेंट प्रोफेसर बैसाने परबत्रा भीमराव। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोगों ने पहला पार्ट देखा और पहले पार्ट को आपने लाइक भी किया और मेरे ख्याल से शायद आपने उस पार्ट को शेयर भी किया होगा दोस्तों। चलिए आज स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर बी। बट मैं कुछ यहाँ पर बता दूं दोस्तों, हम देख रहे हैं टॉप 200 इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन बिजनेस कम्युनिकेशन डिमांड of my subscribers. So let's begin a part number B. So let just start with the 26th number question. A circular is a form of dot communication. बट 26 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर, यदि अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो दोस्तों शायद आपको यह मालूम नहीं होगा कि हम यहाँ पर कुल मिलाकर बहुत क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो ये बहुत क्वेश्चंस देखने के लिए बहुत सारा टाइम लगेगा, इस वजह से हम यहाँ पर वीडियो थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पर ज़्यादातर एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा, कुछ क्वेश्चंस का ही एक्सप्लेनेशन करूँगा। तो मेरे ख्याल से शायद आपको यहाँ पर दिक्कतें ना आए समझने की। Now let just start with the 26th number question. A circular is a form of dot communication and we have options to here. Oral communication, face-to-face communication, group communication, audio communication. The time should be started to here. आप कमेंट बॉक्स में हमें आंसर दे सकते हैं दोस्तों। द आंसर इज, ये रहा आंसर ए, ओरल कम्युनिकेशन। जी हाँ दोस्तों, ओरल कम्युनिकेशन इसका आंसर बन जाता है। चलिए ठीक से पढ़ते हैं। अ सर्कुलर इज अ फॉर्म ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। 27 नंबर क्वेश्चन, फेस टू फेस कम्युनिकेशन मींस ओरल कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन या फिर डायरेक्ट या फिर वर्टिकल कम्युनिकेशन। आपका समय शुरू होता है अब। अरे सर, आपके बोलने से पहले ही समय शुरू हो जाता है सर। चलिए कोई बात नहीं। फेस टू फेस कम्युनिकेशन मींस क्या होता है, तो हम यहाँ पर आंसर देखते हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन। दोस्तों देखिए ना, कई बार क्या होता है कि हम आंसर गलत टिक करके आ जाते हैं। ओरल कम्युनिकेशन, ओरल है तो ये कतई मंजूर नहीं है कि ओरल सामने सामने ही हो। टेलीफोनिक इंटरव्यू भी हो सकता है, तो ये टेलीफोनिक इंटरव्यू क्या फेस टू फेस होगा? तो नहीं, तो ए यहाँ पर आंसर नहीं बनेगा। तो दोस्तों ये गड़बड़ बिल्कुल ना करें प्लीज, मैं ये आपको प्लीज कह के बता रहा हूँ। तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन मीन्स डायरेक्ट कम्युनिकेशन, जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि व्हाट इज द नीड ऑफ क्वेश्चन। Let just see a 20th number question. The letter should be based on attitude, your attitude, we attitude, all of the above. आहा, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। The letter should be based on, चलिए आंसर देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, कई बंदों ने मेरे ख्याल से शायद यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर दिया होगा आपके खुद के मन में। कई बंदे मतलब मेरे जो सब्सक्राइबर है वो चुनिंदा सब्सक्राइबर जो कमेंट में आंसर देते हैं और कमेंट में मुझे पूछते हैं कि सर ये क्वेश्चन का आंसर क्या था और कैसे क्यों आया। आप भी पूछ सकते हैं दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं। तो चलिए 28 नंबर का क्वेश्चन आंसर ठीक से देख लेते हैं। द लेटर शुड बी बेस्ड ऑन, एक लेटर बिजनेस कम्युनिकेशन में बेस्ड होता है ईवो एटीट्यूड के ऊपर, ना कि ए एटीट्यूड के ऊपर, ना कि बी एटीट्यूड के ऊपर, ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल भी नहीं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नंबर क्वेश्चन 29 नंबर। गेस्चर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यदि अगर गेस्चर के बारे में मालूम होगा तो आंसर आप विद इन दी सेकेंड में दे पाएंगे दोस्तों, बट यदि अगर नहीं मालूम है तो शायद आंसर नहीं दे पाओगे। गेस्चर इज एन एग्जाम्पल ऑफ बॉडी लैंग्वेज, ग्रामर, स्पीच या फिर रिटन। चलिए आंसर देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा आपको यदि अगर गेस्चर के बारे में मालूम है तो ही आप आंसर दे पाओगे। दिस इज अ बॉडी लैंग्वेज टाइप। गेस्चर इज व्हाट, बॉडी लैंग्वेज का एक प्रकार होता है। लेट्स सी नंबर 30 क्वेश्चन। What type of details we attached with job application later? दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले मैं आप लोगों को बोल दूं, यदि अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कर दे, और यदि अगर आप एक्सप्लेनेशन जानना चाहते हो इस क्वेश्चन का या फिर अन्य कई तरह के डेफिनेशंस पढ़ना चाहते हो बिजनेस कम्युनिकेशन या फिर अकाउंट से रिलेटेड, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाइएगा दोस्तों। 30 नंबर क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ डिटेल्स वी अटैच्ड विद द जॉब एप्लीकेशन लेटर? अ बायोडेटा,
रिज्यूमे, सीवी, ऑल ऑफ द अबव। विद इन दिस सेकंड में इसका आंसर आना चाहिए दोस्तों। व्हाट टाइप ऑफ डिटेल्स वी अटैच विद द जॉब एप्लीकेशन लेटर? बायोडाटा अटैच करते हैं, रिज्यूम अटैच करते हैं, या फिर करिकुलम अटैच करते हैं? तो नाउ द आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ, व्हाट टाइप ऑफ डिटेल्स वी अटैच विद अ जॉब एप्लीकेशन लेटर? व्हेन दी, जब हम कहीं पर भी जॉब एप्लीकेशन करते हैं तब हम उसके साथ में अटैच करते हैं बायोडाटा, रिज्यूमे और करिकुलम विटाe। दैट्स व्हाई द आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। लेट्स सी द 31 number question. Curriculum vitae is enclosed with जॉब एप्लीकेशन लेटर, सेल्स लेटर, कंप्लेंट लेटर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। और आपका समय शुरू होता है अब। लॉक किया जाए दोस्तों, किस चीज को लॉक किया जाए, किस आंसर को? लेकिन चलिए, समय खत्म। और यहाँ पर आंसर आपके सामने ये रहा, जॉब एप्लीकेशन लेटर। 30 नंबर क्वेश्चन बेस्ड था इसके ऊपर। करिकुलम विटाe इज इनक्लोज्ड विथ जॉब एप्लीकेशन लेटर। नंबर 32 क्वेश्चन देखते हैं। द डाउनवर्ड कम्युनिकेशन फ्लोज फ्रॉम। जी हाँ दोस्तों, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का फ्लो कहाँ से कहाँ तक होता है? सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, सबऑर्डिनेट टू सबऑर्डिनेट, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, या फिर डी, सुपीरियर टू सुपीरियर। मेरे ख्याल से शायद यहाँ पर यदि अगर इन शब्दों के अर्थ आपको मालूम होंगे तो आप आंसर दे पाओगे दोस्तों। चलिए आंसर देख लेते हैं। हमारा आंसर बन जाता है सी, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। तो दोस्तों यदि अगर लास्ट वीडियो आपने देखा होगा तो वहां पर हमने एक एग्जांपल दिया था, प्रिंसिपल टॉक्स टू क्लर्क। तो वो क्या था हमारा? वो डाउनवर्ड और अपवर्ड कम्युनिकेशन से रिलेटेड एग्जांपल था। बट अभी हम देखते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता क्या है, फ्लो कहाँ से कहाँ तक। तो सुपीरियर, सुपीरियर बंदा हम मान लेते हैं प्रिंसिपल की जगह पर है, ओके। और ये अपने सब ऑर्डिनेट से बातें कर रहा है। तो ऐसे समय में ये क्या होगा कि सुपीरियर कहाँ पर है? टॉप पोजीशन पे है। सबऑर्डिनेट कहाँ पर है? डाउन पोजीशन पे है। तो ये बंदा इससे बात कर रहा है, तो ये कौन सा कम्युनिकेशन होगा? दिस कम्युनिकेशन इज नोन एज अ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। 32 नंबर क्वेश्चन के साथ में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द वर्टिकल कम्युनिकेशन फ्लोज फ्रॉम। अब दोस्तों जैसे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन था वैसे ही वर्टिकल का भी होगा आंसर। तो आप मेरे ख्याल से ये आंसर दे पाओगे, मुझे एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं होगी। सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, सबऑर्डिनेट टू सबऑर्डिनेट, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, सुपीरियर टू सुपीरियर। आंसर आपके सामने ये रहा ए, सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। यानी कि ये जो बॉटम वाला बंदा है ये टॉप वाले बंदे से बातें कर रहा है। दिस इज अ वर्टिकल कम्युनिकेशन। ठीक है, पोजीशंस में भी वर्टिकलिटी होनी चाहिए, तब जाकर वो वर्टिकल कम्युनिकेशन कहलाता है। लेके चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन के साथ में आपको आगे। द लिटरल कम्युनिकेशन फ्लोज इज सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, सबऑर्डिनेट टू सबऑर्डिनेट, सुपीरियर टू सुपीरियर, बी एंड सी बोथ। अब मेरे ख्याल से दोस्तों यदि अगर आपको लिटरल कम्युनिकेशन मालूम होगा तो शायद आप इसका आंसर दे पाओगे। चलिए आंसर देख लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर हमारा आंसर बन जाता है डी, बी। इट्स मीन बी एंड सी बोथ। क्या है चलिए देखते हैं। सबऑर्डिनेट टू सबऑर्डिनेट, सुपीरियर टू सुपीरियर, सेम लेवल। लेटरल कम्युनिकेशन को ही और क्या कहा जाता है? चलिए देखते हैं कमेंट कौन पहले जल्दी से करता है। 35 नंबर क्वेश्चन। लेटरल कम्युनिकेशन ऑल्सो नोन एज। चलिए कमेंट कर दीजिए दोस्तों। ऑप्शंस आपके सामने ये रहे, वर्टिकल कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, या फिर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर पूछा था लास्ट क्वेश्चन में, 34 नंबर क्वेश्चन में, सेम पोजीशन पर। जी हाँ दोस्तों, लिटरल कम्युनिकेशन सेम पोजीशन, तो यहाँ पर आंसर बन जाता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। लिटरल कम्युनिकेशन को ही क्या कहा जाता है? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं। और जैसा कि हमने यहाँ पर लास्ट 34 नंबर वाला क्वेश्चन देखा तो वो क्या था? सब ऑर्डिनेट टू सब ऑर्डिनेट, इट्स मीन बाय सेम पोजीशन। सुपीरियर टू सुपीरियर, इट्स मीन बाय सेम पोजीशन। जी हाँ दोस्तों, सेम पोजीशन यदि अगर रहती है और वो बंदे अपने आपस में बातें करते हैं तो ये हमारा हो गया लिटरल कम्युनिकेशन, और इसी को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन दोस्तों। चलिए मेरे ख्याल से शायद आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं दोस्तों। यदि अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज
वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और नए हो इस वीडियो पर, आप पहली बार देख रहे हो ये वीडियो, तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे। 36 नंबर क्वेश्चन के साथ में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कम्युनिकेशन मीन्स डॉट 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 इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स एंड थॉट्स विथ अदर्स। This is a definition of business communication, or we can say that this is a definition of communication only. Communication means exchange of information, exchange of okay, मैंने तो आंसर ही बता दिया दोस्तों, यहाँ पर exchange of information होता है, जी हाँ। 36 नंबर क्वेश्चन, communication means exchange of information, feelings and thoughts with others. Let's see 37 number question, advantage of oral communication. Oh, save time, save money, speedy communication, all of the above. थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है दोस्तों, आराम से आंसर दीजिएगा। एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, सेव टाइम, सेव मनी, स्पीडी कम्युनिकेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। अभी जो मैं आप लोगों से कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, इज दिस ओरल कम्युनिकेशन? यदि अगर आपको हाँ लगता है दोस्तों तो प्लीज कमेंट में बताइए कि हाँ सर। यदि अगर ना लगता है तो क्यों ना लगता है वो भी कमेंट में बताइए दोस्तों। यहाँ पर हमारा आंसर बन जाता है ऑल ऑफ द अबव। ओरल कम्युनिकेशन के फायदे कौन से हैं? तो हम टाइम को सेव कर सकते हैं, पैसे को सेव कर सकते हैं, और ये एक स्पीडी कम्युनिकेशन है दोस्तों। 38 नंबर क्वेश्चन से आगे पढ़ते हैं। एडवांटेज ऑफ रिटेन कम्युनिकेशन। रिटेन कम्युनिकेशन के एडवांटेज देखेंगे। अभी शायद 101% क्वेश्चन ट्रिकी है। एडवांटेज ऑफ रिटेन कम्युनिकेशन के ऑप्शंस, सेव टाइम, सेव मनी, परमानेंट रिकॉर्ड, इलीगल डॉक्यूमेंट। चलिए आंसर को देख लेते हैं। आंसर हमारा बन जाता है परमानेंट रिकॉर्ड। एडवांटेज पूछा था दोस्तों, जी हाँ एडवांटेज। रिटेन कम्युनिकेशन टाइम सेव नहीं करता है, पैसा भी सेव नहीं करता है, और ये इलीगल डॉक्यूमेंट इसका तो संबंध ही आता नहीं है। दैट्स व्हाई द आंसर इज परमानेंट रिकॉर्ड। 39 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। डॉट 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 लेटर आर इंट्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू कस्टमर्स, सेल्स लेटर, कलेक्शन लेटर, ऑर्डर लेटर या फिर कंप्लेंट्स लेटर। द टाइम शुड बी स्टार्टेड टू हियर। चलिए यहाँ पर टाइम खत्म होता हुआ और आंसर को देख लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। हमारा आंसर बन जाता है ए, सेल्स लेटर। चलिए मैं यहाँ पर इसको आपको दिखा दूं। हाँ, सेल्स लेटर आर इंट्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू कस्टमर्स। 40 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। विच स्किल इज मोस्ट इंपोर्टेंट टू कंप्लीट द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। दोस्तों क्वेश्चन 2020 के पुणे यूनिवर्सिटी के बिजनेस कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट में सेकेंड ईयर बैचलर्स ऑफ कॉमर्स को पूछा गया सवाल है। और यहाँ पर समय मैं स्टार्ट कर देता हूँ। लिसनिंग स्किल, ग्रुप डिस्कशंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। और ये रहा आंसर। जी हाँ दोस्तों, यदि अगर आप एक अच्छे श्रोता हो, आप अच्छा सुनते हो, तो इसका मतलब आप अच्छी अंडरस्टैंडिंग करते हो। दैट्स व्हाई इफेक्टिव कम्युनिकेशन वहां पर कंप्लीट होता है। यदि अगर आप सिर्फ सुन ही रहे हो, आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं जा रहा है, भूसा भरा हुआ है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो 40 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर ये बन जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। बिजनेस लेटर इज रिटेन इन अ फॉर्मल लैंग्वेज, इनफॉर्मल लैंग्वेज, मल्टीपल लैंग्वेजेस या फिर कंप्यूटराइज्ड लैंग्वेज। तो कई बंदे यहाँ पर एक ऑप्शन करके आएंगे, ठीक, जो मैं बताऊंगा आपको। पहले अभी आप आंसर दीजिए। ओके, चलिए यहाँ पर समय खत्म, आंसर देख लेते हैं। तो आंसर हमारा बन जाता है फॉर्मल लैंग्वेज। तो कई बंदे यहाँ पर जल्दी जल्दी में डी को टिक करके आएंगे, कंप्यूटराइज लैंग्वेज। बिजनेस है तो बिजनेस भाई कंप्यूटर से ही चलता है ना, तो कंप्यूटर में भी हम लेटर टाइप करते हैं। तो हालांकि दोस्तों ये बात नहीं थी, मैंने पहले ही आपको कहा था कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। बिजनेस लेटर इज रिटेन इन कौन सी भाषा में ये लिखा जाता है? तो फॉर्मल लैंग्वेज में ही लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है ऐसे नहीं पूछा है, पूछा है कि कौन सी भाषा में लिखा जाता है। सो फॉर्मल लैंग्वेज में इसको लिखा जाता है दोस्तों। लेट जस्ट सी 42 नंबर क्वेश्चन। बिल्कुल सादा सा, बिल्कुल आसान, बिल्कुल इजी। छोटा बच्चा भी शायद इसका आंसर दे दे, या फिर 10th 8th क्लास में पढ़ने वाला बंदा भी इसका आंसर दे दे। SMS स्टैंड्स फॉर, हम जो SMS यूज करते हैं उसका फुल फॉर्म क्या है? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, शॉर्ट मैसेजिंग सोर्स, शॉर्ट मैसेज सर्विस या शॉर्ट मीनिंग सर्विस। चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर हमारा सी। तो इसका आंसर बन जाता है दोस्तों शॉर्ट मैसेज
सर्विस, एक सर्विस है दोस्तों ये शॉर्ट मैसेज की। अभी तो हालांकि हम व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, मेरे पास तो कुछ नहीं दोस्तों। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स इज कॉल्ड। ऐसा कम्युनिकेशन जहां पर हम वर्ड्स को यूज नहीं करेंगे। शायद आपको एक थोड़ा सा अभी नॉइज आया होगा, हम एक्सप्लेन करेंगे वो नॉइज के बारे में भी, अभी भी शायद आता होगा थोड़ा सा। कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन। आंसर देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर ए हमारा बन जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ऐसा कम्युनिकेशन जहां पर हम वर्ड्स को यूज नहीं करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि आपको थोड़ा सा नॉइज आया होगा, अभी यहाँ पर कुत्ता भौंका, तो ये कुत्ता भौंका दोस्तों, तो ये क्या है, दिस इज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कुत्ते ने क्या लिखा, क्या मैं भौंक रहा हूँ ऐसे लिखा या कहा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल नहीं। तो दिस इज व्हाट, विदाउट वर्ड्स, जहां पर हम कोई भी वर्ड्स यूज नहीं कर रहे हैं, वो कम्युनिकेशन हो जाएगा हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसके कौन से टाइप्स हैं, यदि अगर आपको मालूम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में देते जाइए दोस्तों, ताकि और भी स्टूडेंट्स को यहाँ पर हेल्प मिल सके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से। चलिए यहाँ पर समय स्टार्ट कर देता हूँ, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन इसका जरूर देखेंगे। समय खत्म दोस्तों। यदि अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पढ़ता हूँ तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़े और तब जाकर ऑप्शंस देखें, और ऑप्शन देखने के बाद में ही कमेंट कीजिए दोस्तों, डायरेक्टली कमेंट ना कीजिए। और यदि अगर कमेंट करते हो दोस्तों तो मैं आपसे विनती करता हूँ, नंबर 44 क्वेश्चन, उसके सामने ए बी सी डी ऐसे ऑप्शन लिखिए। डायरेक्टली ऐसे मत बताइए कि ए बी सी, तो इससे मालूम नहीं होता है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन मैं अभी आपके लिए ठीक से पढ़ता हूँ। ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटेन कम्युनिकेशन इज अ टाइप ऑफ। ओरल कम्युनिकेशन और रिटेन कम्युनिकेशन ये टाइप है कौन से कम्युनिकेशन के, ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटेन कम्युनिकेशन। तो चलिए देखते हैं, नॉन वर्बल, वर्बल, मास कम्युनिकेशन या फिर मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन। आंसर देखते हैं दोस्तों, आपके सामने आंसर ये रहा दोस्तों। ये पुणे यूनिवर्सिटी हम कह सकते हैं। तो पुणे यूनिवर्सिटी ने जो सेट का पेपर डिजाइन किया था, सेट आपको मालूम होगा, स्टेट एलिजिबिलिटी टीचर एग्जाम, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, सेट या फिर नेट, इसमें पूछा गया ये सवाल है, ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन इज अ टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। तो मैं यहाँ पर आपको एक ड्रॉ करके दिखाऊं तो शायद आपको यहाँ पर ये चीज दिख जाएगी कि वर्टिकल, माफ कीजिए, वर्बल कम्युनिकेशन को दो टाइप से, कौन से, तो पहला है ओरल और दूसरा है रिटेन। तो ये बात ध्यान में दीजिए दोस्तों, ठीक है। 45 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं, कलेक्शंस लेटर इज एसोसिएटेड विथ क्रेडिटर, कंपनी, डेटर्स, कस्टमर्स। आपके सामने ये रहे ऑप्शंस और मैंने समय स्टार्ट कर दिया है दोस्तों। कलेक्शन लेटर किससे एसोसिएट होता है, तो ये रहा आंसर, डेटर्स से एसोसिएट होता है दोस्तों। लेट्स मूव टू दी 46 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही समय हो चुका है यहाँ पर, जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन, द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लैटिन वर्ड। ओहो, कौन से वर्ड से कम्युनिकेशन का वर्ड बना है जो लैटिन लैंग्वेज में ये वर्ड है? चलिए देखते हैं, कॉमन, कम्युनिको, कम्युनाइज, कॉमनस। मेरे ख्याल से मेरे स्टूडेंट्स ने यहाँ पर आंसर दे दिया होगा। मेरे स्टूडेंट्स बहुत ही होशियार है, उनको मालूम है, सर ने ये पहले ही ऑलरेडी पढ़ा के दिया है। द बी, कम्युनिको। ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, 47 नंबर पे डायरेक्टली जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट कवर्ड इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में कौन सा एलिमेंट कवर्ड नहीं होता है? समय स्टार्ट कर दिया है। फीडबैक आता है क्या? ओके। इनकोडर आता है क्या? ओके। सेंडर आता है क्या? ओके। डिओड्रेंट आता है क्या? तो दोस्तों ये डिओड्रेंट करके ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होता है हमारे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में। तो ये सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से शायद आप जो स्टूडेंट्स होते हैं वो गलतियां कर देते हैं। तो यहाँ पर आंसर हमारा बन जाता है डी। तो ये आंसर, ये एलिमेंट नहीं है, तो ये आंसर है। जी हाँ, 48 नंबर क्वेश्चन के साथ में जाएंगे। आपके सामने ऑप्शंस ये रहे। समय खत्म होता हुआ, ओके, समय खत्म होता हुआ और हो गया शायद। इन डॉट डॉट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सेम पोजीशंस एम्प्लॉयज आर कम्युनिकेट्स विद ईच अदर्स। तो जैसा कि हमने इसी वीडियो में देखा, तो ये कौन सा कम्युनिकेशन हो जाएगा हमारा? चलिए देखते हैं, ए और सी। यहाँ पर बता रहा है ए क्या है, लिटरल कम्युनिकेशन। ओके,
दूसरा है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, बराबर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर बन जाएगा डी। सेम पोजीशन की हम बात करें तो सेम पोजीशन में यदि अगर कोई दो बंदे बात करते हैं, एम्प्लॉय बात करते हैं, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो जाता है, ये हमारा लिटरल कम्युनिकेशन हो जाता है। लेट जस्ट सी 49 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों यदि अगर क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं और शायद आपका नॉलेज थोड़ा बहुत भी बढ़ रहा होगा दोस्तों, तो प्लीज मेरे लिए एक जरूर लाइक कर दे वीडियो को और शेयर कर दे। 49 नंबर क्वेश्चन, कम्युनिकेशन इज द टाइप ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द टाइप ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। कौन सा कम्युनिकेशन है इनफॉर्मल? ओ माय गॉड, ओह, यहाँ पर समय स्टार्ट होता होगा दोस्तों। तो मेरे ख्याल से शायद आपने आंसर दे ही दिया होगा, ऑफिशियल, अपवर्ड, डाउनवर्ड या फिर ग्रैब पॉइंट। हमने लास्ट वीडियो में इसका आंसर देखा था। ग्रैब पॉइंट कम्युनिकेशन इज द टाइप ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। दोस्तों इस क्वेश्चन के आने की चांसेस 101% है, तो मेरे ख्याल से आप यहाँ पर देख ही चुके होंगे इसका आंसर। लास्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। डॉट 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 कम्युनिकेशन इज द टाइप ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन का कौन सा टाइप है? ओ माय गॉड, ऑफिशियल, अपवर्ड, डाउनवर्ड, ग्रैब पॉइंट। समय मैं यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूँ। ऑफिशियल है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है या फिर ग्रैब पॉइंट है, और यहाँ पर समय खत्म होता है दोस्तों। चलिए समय खत्म, और ए हमारा यहाँ पर आंसर बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, ए, ऑफिशियल। ऑफिशियल कम्युनिकेशन इज द टाइप ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। यदि अगर हम ऑफिस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, घर पर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो ये कौन सा प्रकार का कम्युनिकेशन है? तो ये एक प्रकार का फॉर्मल कम्युनिकेशन है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको 50 क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए, और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए और कमेंट्स देने के लिए दोस्तों। यदि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट जरूर देख लीजिए, और चैनल पर पहली बार आए होंगे दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्त।